Hello everyone, welcome back to my channel Academic Insights by डॉक्टर स्तुति। आई एम डॉक्टर स्तुति और आज के वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने बैंकिंग हिस्ट्री और बैंक अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरा वीडियो जो भी स्टूडेंट्स जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से है उसे शेयर कीजिए सो दैट दे कैन गेट द नॉलेज ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। Okay, so without wasting time, let's get started the new concept of type of a cards. ओके सो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डिफरेंट कार्ड्स की फ़ोटो दी हुई है, जिसमें से मेनली 5 काइंड ऑफ अ कार्ड्स होते हैं जो बैंक हमें प्रोवाइड करती है। फर्स्ट है डेबिट कार्ड, देन क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, फॉरेक्स कार्ड एंड वर्चुअल कार्ड। नाउ बच्चों को पता होगा कि मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में, एआई के ज़माने में डिजिटल मनी का इम्पोर्टेंस कितना बढ़ गया है कि पहले के टाइम पे होता था कि हमें बैंक में जाके पैसे निकलवाने पड़ते थे या बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करने पड़ते थे। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कार्ड आवर डेली लाइफ ट्रांजेक्शन्स बिकम मोर इजी फॉर ऑल द पर्सन्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हर एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिस्ट में आता है डेबिट कार्ड। Now you can see here the timeline of a debit card evolution. So सबसे पहले प्री 1970s में डिजिटल मनी डेबिट कार्ड की स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी। उसके बाद अर्ली 1980s में नेटवर्क कार्ड्स की शुरुआत हुई थी, जिसमें वीज़ा डेल्टा जो कि यूएसए में 1982 में स्टार्ट हुआ था और 1970s लेट में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, धीरे धीरे एटीएम कार्ड्स की स्टार्ट हुई, जैसे कि डेबिट कार्ड। अब बच्चों को पता होगा कि डेबिट कार्ड क्या है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एज अ पर्सन मैंने अगर कोई बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, तो जब मैं अकाउंट ओपन करवाने जाती हूँ तो मुझे एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें मेरी बेसिक डिटेल्स डालनी होती है। ठीक है, तो अगर ये डिटेल्स डालने के टाइम पे अगर मैं ये डिटेल्स फिल कर रही हूँ, तब मुझे वहाँ पे ऑप्शंस दिया जाता है कि वेदर यू वांट डेबिट कार्ड और नॉट। तो अगर मैं उसमें टिक करती हूँ तो बैंक अपना डेबिट कार्ड अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, जिससे कि कस्टमर अपने कार्ड से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से जो भी एटीएम मशीन है उसमें से पैसे निकल सकते हैं। अभी डेबिट कार्ड घर पे आपके आता कैसे? डेबिट कार्ड दो तरीके से आता है। अगर आपको ऑन द स्पॉट डेबिट कार्ड चाहिए तो इन विद इन 2 डेज में बैंक आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आपका नाम नहीं होता, बट उसके अंदर डिफरेंट नंबर्स होते हैं। टोटली 12 नंबर्स वाला डेबिट कार्ड आता है, जिसके अंदर इश्यू डेट से लेके वैलिडिटी डेट तक का इंफॉर्मेशन होता है। और डेबिट कार्ड के पीछे वाले पोर्शन में सीवीवी नंबर होता है जो आपको किसी को बताना नहीं होता। ठीक है, अब जैसे आपने डेबिट कार्ड बैंक से इश्यू करवा दिया है, आपके पास डेबिट कार्ड आ गया है, तो उसको जनरेट करने के लिए आपके पास एक पिन नंबर होना चाहिए। अब दो तरीके से पिन नंबर आता है। एक तो पिन नंबर आपको बैंक आपको प्रोवाइड करती है, जिस इंसान का बैंक में अकाउंट होता है बैंक उसे ही वो पिन नंबर देती है, उसके अलावा किसी को भी वो पिन नंबर नहीं देती है। तो अगर आपके पास वो पिन नंबर आ गया है, आपने बैंक से उसको ले लिया है, तो सबसे पहले आपको आपके नज़दीकी बैंक के अकाउंट जहाँ पे रखा हुआ है आपका बैंक का अकाउंट, वहाँ के नज़दीकी कोई एटीएम मशीन में जाना है और वो कार्ड को स्वाइप करना है। वहाँ पे सब इंफॉर्मेशन लगी हुई होती है, वो कार्ड को आपको स्वाइप करना है और जो पिन नंबर आपको बैंक ने दिया हुआ है वो जनरेट करके आपका बैंक में से जो भी अकाउंट है उसके रिगार्डिंग आप कार्ड में से पैसे निकलवा सकते हो, मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो, पर आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन उसमें बताना पड़ता है। अगर आपका पिन नंबर आपको लगता है कि अगर किसी को पता चल गया है या पिन नंबर आपके पास है तो वो किसी और से चोरी हो जाएगा या कोई भी ऐसी इनसिक्योरिटी वाली अगर आपको फीलिंग आ रही है, तो आप आपका पिन नंबर चेंज कर सकते हैं। एटीएम मशीन में पिन चेंज करने का आपके पास एक ऑप्शन आता है, तो वो पिन आप चेंज वहाँ पे कर सकते हैं। और वो आपका मोबाइल नंबर मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया हुआ था, प्रीवियस वीडियो में, कि आपका बैंक में अकाउंट हो तो उसमें केवाईसी करवाना ज़रूरी है। तो आपका जो नंबर होता है वो नंबर पे फिर ओटीपी आता है और आप इस तरह से आपका पिन नंबर चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी डेबिट कार्ड का यूज़ क्या है? डेबिट कार्ड हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? आपके पास डेबिट कार्ड आ गया है, अगर आप 18 ईयर से अबोव वाले हो तो आपके पास आपका डेबिट कार्ड होगा। अगर आप माइनर हो
जिसका मतलब होता है कि 18 ईयर्स से नीचे नंबर वाले हो या आपकी एज 18 ईयर्स अभी तक नहीं हुई है, तो आपके नाम का डेबिट कार्ड जो है आपके गार्डियन को प्रोवाइड होता है। गार्डियन कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या जो भी जिसकी एज 18 ईयर्स से अबो है वो गार्डियन आपका हो सकता है, तो उसके नाम पे डेबिट कार्ड आता है। मतलब कि पिन नंबर वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनको मिलती है 18 ईयर्स के अबो वाले। ओके, अगर आपके पास अभी कार्ड आ गया है तो आप इसका क्या यूज़ कर सकते हो। पहले के ज़माने में ऐसा होता था जनरली, जब एटीएम मशीन या डेबिट कार्ड का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो किसी भी पर्सन को अगर बैंक में पैसे लेने जाना हो तो बहुत सारी लाइन में खड़े रहना पड़ता था, प्रोसीजर्स होती थी, पिन नंबर फिल करना पड़ता था, अकाउंट नंबर, रिसिप्ट बनानी पड़ती थी, जाके आप कैशियर को दोगे तब जाके कैशियर आपको वो पैसे देगा। तो इट विल बिकम अ मोर टफ फॉर द एजेड पर्सन। अगर आप समझ सकते हो कि किसी भी इंसान को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए जितना टाइम बैंक में कैश लेने के लिए लगता है, ठीक है। तो क्या करें, तो डेबिट कार्ड की इन्वेंशन हुई, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो कि आपके पास अगर डेबिट कार्ड हो तो इजीली भी नियरेस्ट एटीएम मशीन में जाके उसमें से आप निकलवा सकते हो आपके पैसे, ठीक है। और पैसे निकालने के लिए प्रोसीजर ये होती है कि आपको डेबिट कार्ड आपके मशीन में डालना होता है, उसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है कि आपको मिनी स्टेटमेंट निकालना है या पेमेंट विड्रॉ करना है। फिर उसके बाद आपका जो भी सीक्रेट पिन नंबर होता है वो पिन नंबर डालना होता है, जिसकी वजह से आप फिर उसमें से पैसे निकलवा सकते हो। एटीएम मशीन में मल्टीपल्स ऑफ 100 पैसे, 100 रुपीज़ के पैसे निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 20 और 50 रुपीज़ के नोट्स उसमें से नहीं मिलते, ना तो आपको कॉइन्स मिलते हैं। एटीएम में आपको खाली 100 रुपीज़ के मल्टीपल्स के नोट्स मिलते हैं, जिसमें से 100 है, 200 है, 500 रुपीज़ है। राइट नाउ हमारी करेंसी में 500 रुपीज़ की जो नोट है वो हाईएस्ट करेंसी है। तो जनरली एटीएम मशीन्स में 500 रुपीज़ से बड़ी वाली नोट्स तो है नहीं, तो वो निकलेगी नहीं, ठीक है। अभी इसका यूज़ क्या है, अगर आप कहीं शॉपिंग करने गए हो, आपको कहीं पे कुछ ग्रॉसरी परचेज करनी है या कुछ भी परचेज करना है, तो आपको आपके साथ करेंसीज या कोई भी पैसे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डेबिट कार्ड से आपका कोई भी शॉपिंग है या परचेज है वो कर सकते हो। डेबिट कार्ड में सबसे पहले मैं आपको उसका प्रोफोमा दिखाती हूँ, एक एग्जांपल दिखाती हूँ कि डेबिट कार्ड कैसा होता है। यहाँ पे मेरे 3 डेबिट कार्ड मैंने आपको शो किए हुए हैं। HDFC बैंक का है, एक SBI बैंक का है और एक इंडियन ओवरसीज बैंक का है, ठीक है। अभी ये बैंक के जो डेबिट कार्ड है उसमें आप देख सकते हो कि तीनों बैंक के कार्ड में नीचे आपको अलग अलग एक आइकॉन दिखेगा। एक में वीजा सिग्नेचर दिया हुआ है, एक में मास्टर कार्ड है, ये जो रेड और येलो वाले सर्कल्स है दैट इज नोन एज अ मास्टर कार्ड, और लास्ट में जो है वो रुपे कार्ड है, ठीक है। तो अब डेबिट कार्ड में ये तीनों जो भी है नेटवर्क, इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये हम जानेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो HDFC बैंक का कार्ड है वो मेरा वीज़ा कार्ड है। पहले ऐसा होता था कि जब इनिशियल स्टेज पे एटीएम कार्ड्स बनने स्टार्ट हुए थे, डेबिट कार्ड बनने स्टार्ट हुए थे, जैसे कि मेरा अगर अकाउंट HDFC बैंक में है तो मैं HDFC बैंक के एटीएम से ही मेरा डेबिट कार्ड यूज़ करके पैसे निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो ये जो इनिशियल स्टेज पे प्रोसीजर थी या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की थी, तो कभी कभी ऐसा होता था जैसे अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ और अगर मेरे कोई रिलेटिव के वहाँ पे मुझे जाना है और वहाँ पे मुझे कैश कैरी नहीं करने हैं तो मैं डेबिट कार्ड कैरी करूँगी, ठीक है। अगर वहाँ पे उनकी जहाँ पे भी जगह है, फॉर एन एग्जांपल मैं देहरादून गई हूँ, देहरादून की कोई सिटी की प्लेस के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे HDFC बैंक का एटीएम मशीन नहीं मिल रहा है, तो मैं मेरा कार्ड कौन से एटीएम मशीन में स्वाइप करूँगी। तो ये थोड़ा टेक्निकली लेंदी प्रोसेस था और थोड़ा हेक्टिक था, क्योंकि अगर हमें वो एटीएम नहीं मिला बैंक का तो हम पैसे नहीं निकाल सकते थे। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या सोचा, बैंक और गवर्नमेंट की इनिशियलिटी से अब कोई बैंक अपने दूसरे बैंक के कस्टमर्स को अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देगी। जैसे कि मेरी यह सारी इंफॉर्मेशन HDFC बैंक में है, तो मेरी इंफॉर्मेशन HDFC बैंक वाले किसी और बैंक को नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर अच्छे खासे जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या जो भी पैसे वाले हैं जिन्होंने अपनी अच्छी खासी FDs है, अपने अकाउंट में अच्छे खासे पैसे रखे हुए हैं, तो वो क्यों किसी और की डिटेल अगर किसी और बैंक में देंगे तो वो उसको
कस्टमर्स को कैप्चर करने का ट्राई करेंगे। तो फिर वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसे नेटवर्क की शुरुआत हुई, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन बैंक वीज़ा और मास्टर कार्ड नेटवर्क को शेयर करती है। और जिस भी बैंक के एटीएम के ऊपर वीज़ा और मास्टर कार्ड, मतलब कि डेबिट कार्ड के ऊपर वीज़ा और मास्टर कार्ड का साइन दिया हुआ हो, तो वो कार्ड आप कोई भी बैंक के एटीएम में जाके स्वाइप कर सकते हो। जैसे कि मेरा HDFC में बैंक का कार्ड है मेरे पास, डेबिट कार्ड, पर अगर मुझे इंडियन ओवरसीज़ की एटीएम मशीन मिली है तो मुझे उसमें से पैसे निकालने हैं, तो मैं मेरा कार्ड वहाँ पे स्वाइप कर सकती हूँ। वीज़ा सिग्नेचर नेटवर्क में मेरा ऑलरेडी डेटा उन्होंने अंदर डाल के रखा हुआ है। इंडियन ओवरसीज बैंक का एटीएम क्या करेगा, वीज़ा सिग्नेचर नेटवर्क से कनेक्ट करके मेरा डेटा कलेक्ट करेगा और फिर मेरे कार्ड की डिटेल वो अपने वहाँ पे कलेक्ट करने के बाद मेरे कार्ड में से पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीज़ा और मास्टर कार्ड नेटवर्क जो है वो इंटरनेशनल कंपनीज है, और जो कि आपको इंटरनेशनली भी अपना कार्ड स्वाइप करने की फैसिलिटी देता है। बट जब आप सिक्योरिटी की बात करते हो, तो अगर आपका डेटा वीज़ा और मास्टर कार्ड नेटवर्क से अगर जुड़ रहा है, तो आपका डेटा ऑब्वियसली जो भी कंपनी है, जो बाहर की कंपनी है, उसमें उसके पास आ जाएगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया नेटवर्क स्टार्ट किया जिसका नाम है रूपे। तो ना कि हमारा डेटा बाहर जाए, उससे अच्छा है कि गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटी दी कि आपका डेटा रूपे, मतलब कि रूपे कार्ड है तो रूपे में आपका डेटा जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया के कस्टमर्स जो हैं, इंडिया के सिटीजन्स हैं, उनकी फिनेंशियल जो बैंक के अंदर की जो स्टेटमेंट्स है, बैंक की डिटेल्स है, वो बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, अभी आप थर्ड कार्ड में दे सकते हो कि रूपे कार्ड है और बाजू में लिखा हुआ है प्लेटिनम डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड, जो कि मेरा ये कार्ड रूपे है, प्लेटिनम है, डेबिट कार्ड है और प्रीपेड कार्ड दोनों है। रूपे क्या है, रूपे एक नेटवर्क है जो इंडियन नेटवर्क है, जिसके अंदर से आप ये कार्ड को इंडिया के अंदर कहीं पे भी स्वाइप करके आप आपकी पैसे बैंक में से निकलवा सकते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लेटिनम का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा कार्ड, मुझे ये इंटरनेशनली भी उसको यूज़ करना है, तो इंटरनेशनली भी ये कार्ड मेरा यूज़ होगा क्योंकि प्लेटिनम है। अगर आपको नेशनली आपका डेबिट कार्ड यूज़ करना है, तो आप जनरल कार्ड ले सकते हैं, रुपे कार्ड। और अगर मुझे यही कार्ड अगर आपको इंटरनेशनली यूज़ करना है, तो आप प्लेटिनम कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड जो है उसमें आपकी सिक्योरिटी अच्छे से रहती है, क्योंकि डेबिट कार्ड के, अगर आपका फॉर एन एग्जांपल डेबिट कार्ड कहीं गुम गया है, चोरी हो गया है, मिसप्लेस हो गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको बैंक में एक एप्लीकेशन देनी होती है फिजिकली, या फिर आप बैंक की जो, अब तो बैंक के अपने खुद के एक ऐप होते हैं, तो बैंक की ऐप में जाके डीएक्टिवेट करवा सकते हैं आप आपका डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड चोरी होने के बाद भी आप का कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि डेबिट कार्ड में जो भी पिन होता है वो तो आपके पास ही रहेगा। तो अगर किसी के हाथ में अगर लग भी गया है डेबिट कार्ड, तो अगर उसके पास आपका पिन नहीं है, तो वो आपके डेबिट कार्ड से कुछ नहीं कर सकता है, ना तो कोई भी परचेस कर सकता है। तो वो इट्स अ वन काइंड ऑफ अ पीस ऑफ अ कार्ड फॉर देम। बट सिक्योरिटी पर्पस के लिए अगर आपका कार्ड चोरी हो गया है या खो गया है, तो आपको डेफिनेटली आपके कार्ड की डिटेल, उसको सिक्योरिटी पर्पस की वजह से उसको रिन्यू नहीं करना चाहिए और कार्ड को आपको बंद करवा देना चाहिए। ठीक है, ओके। सो अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। सो व्हाट इज अ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? ठीक है, तो जैसे अगर आपको कहीं बैंक में से पैसे लेने हो, पैसे निकलवाने हो, तो एटीएम मशीन में से आप डेबिट कार्ड का यूज करके ये ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ठीक है, तो डेबिट कार्ड में क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, तो डेबिट कार्ड की जो भी वैलिडिटी होती है जितने साल तक की, उसमें आप जितने भी आपके बैंक में पैसे है, अकाउंट में पैसे है, उतने ही पैसे आप डेबिट कार्ड से निकलवा सकते हो। ठीक है, बट बैंक आपकी क्रेडिटेबिलिटी देख के आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी क्रेडिट अच्छी है, बैंक में अच्छे खासे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं,
लिमिटेड पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए, लिमिटेड अमाउंट के लिए बैंक आपको क्रेडिट प्रोवाइड करती है, जिसमें से आप आपकी डेली रूटीन की चीज़ें या शॉपिंग कर सकते हैं, ग्रोसरीज ला सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड उसके लिए ये होता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि 18 ईयर्स से बिलो वाले क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको आपके आइडेंटिफिकेशंस के लिए आधार कार्ड सबमिट करवाना पड़ता है, पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड भी देना पड़ता है, ठीक है। और स्टेबल इनकम सोर्स होना चाहिए आपका, तभी जाके आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। गुड क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, तो आपको क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। अभी सबमिट करना पड़ता है आपको डॉक्यूमेंट्स जब आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आईसीआईसीआई बैंक अगर अपने कस्टमर को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, तो बैंक में आपके जो रिलेटिव्स डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करवाने पड़ते हैं। उससे फिर आपकी क्रेडिट कार्ड की जो भी एप्लीकेशन है, आपने जो भी अप्लाई किया हुआ है क्रेडिट कार्ड के लिए, वो फिर आपका एप्लीकेशन अप्रूव या डिनाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर क्रेडिट स्कोर, ठीक है। क्रेडिट कार्ड का लिमिट डिसाइड किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल आपके क्रेडिट के हिसाब से आप 3000 से लेके 30 या 35,000 तक की क्रेडिटिबिलिटी डिजर्व करते हो, मतलब कि आपको 30,000 तक का या 35,000 तक का क्रेडिट कार्ड आपको मिल सकता है, ठीक है। आपके अकाउंट्स में जो भी डिटेल है उसको मर्ज करने के बाद बैंक आपके हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपकी क्रेडिट अच्छी होनी चाहिए, आपके कोई भी ऐसे बैकग्राउंड में या कहीं पे भी आपका क्रेडिट अच्छा होगा तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या है और क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या है। तो क्रेडिट कार्ड जो है वो एक फिजिकल कार्ड है, जिसे आप कहीं पे भी शॉपिंग करने के लिए या कुछ भी परचेज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी बैंक है। क्रेडिट कार्ड में एक अच्छा फ़ायदा ये है जो डेबिट कार्ड में नहीं होता, कि अगर आप कहीं पे भी कोई मूवी की टिकट बुक कर रहे हो या कहीं पे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिस्काउंट देते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, जनरली एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक है, एचएनबीसी बैंक है, ये सब बैंक की क्रेडिट कार्ड है वो अलग से डिस्काउंट्स देते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो तो उनमें वो लोग आपको देते हैं कि अगर आप आईसीआईसीआई का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको 5% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो एक ये फ़ायदा है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके खुद के पैसे आपको देने नहीं होते हैं, आपकी क्रेडिटिबिलिटी के हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। तो आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके या क्रेडिट कार्ड यूज़ करके परचेस कर सकते हो, ठीक है। अभी मेरे बैंक में पैसे है कि नहीं है वो तो खैर चलो अलग बात है, बट अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है, जैसे कि 30 से 40 दिन के अंदर आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। बट आफ्टर 30-40 डेज क्रेडिट कार्ड के ऊपर चार्जेस लगते हैं, जो चार्जेस में आपको इट्स अ वन काइंड ऑफ अ चार्जेस, यू कैन से इट एज अ पेनल्टी और अ चार्ज, जिसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं। उनके हर हर अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस होते हैं, तो वो आपको पे करने पड़ते हैं। क्रेडिट कार्ड की लिमिटेशंस होती है, उसकी एक लिमिट ये है कि आप 1 महीने 2 महीने से लेके 1 साल तक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। लिमिटेशंस में ये है कि इसके इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो वो आपकी क्रेडिटेबिलिटी के लिए, वो आपकी अगली सर्विस या अगली सुविधाओं के लिए होता है। डेबिट कार्ड ये है कि अगर आप डेबिट कार्ड में कुछ भी परचेज करते हो तो आपके बैंक के अकाउंट में जितने पैसे उसमें से कट होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड में आपके बैंक के अकाउंट में से पैसे कट नहीं होते, उसके आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं, जिसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। एनुअल फीस भी क्रेडिट कार्ड की कंपैरिजन टू डेबिट कार्ड ज़्यादा होती है। रिस्क होता है, जैसे कि अगर आपका डेबिट कार्ड घूम गया है तो आप उसको डीएक्टिवेट करवा सकते हो, बट अगर किसी के हाथ में डेबिट कार्ड आ गया तो भी पिन के बगैर वो उसे ऑपरेट नहीं कर सकता है। जबकि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और अगर क्रेडिट कार्ड मिसप्लेस हो गया है तो फिर वो क्रेडिट कार्ड को कहीं पे भी स्वाइप करके, शॉपिंग करके, परचेज करके वो क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकता है।
तो जब भी अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड गुम गया है, मिसप्लेस हो गया है, चोरी हो गया है, तो सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड को डीएक्टिवेट करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। क्रेडिट कार्ड में एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, तो क्रेडिट का इसी हिसाब से आप उसको जनरेट कर सकते हो। जनरली डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए होता है, बट जो क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिटेड पीरियड होता है, और कार्ड को रिन्यू करवाना ज़रूरी होता है। अगर आपका कार्ड की वैलिडिटी कंप्लीट हो गई है, कार्ड एक्सपायर हो गया है, तो उसको रिन्यू करवाना पड़ता है जिस बैंक का कार्ड है उसके पास जाके। ठीक है। और आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर आईसीआईसीआई बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, तो आपके बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में आपका अकाउंट एक्टिव रहना ज़रूरी है, और जो पेमेंट सिस्टम है वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। So you can see here these are some of the examples of a credit card, जिसमें आप देख सकते हो कि बैंक ऑफ इंडिया का जो क्रेडिट कार्ड है ये रुपे क्रेडिट है। जैसे कि मैंने आपको डेबिट कार्ड में बताया था मास्टर कार्ड्स और रुपे जो है, तो रुपे भी एक तरीके का जो नेटवर्क है ऑनलाइन, जो जिसमें से आप इंटरनेशनली और नेशनली ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड होल्डर को रुपे क्रेडिट कार्ड मिलता है अभी। इसमें वैलिडिटी होती है, जैसे कि पहला जो आप कार्ड देख सकते हो उसमें अगस्त 2025 से लेकर दिसंबर 29 तक का इसका वैलिडिटी है, मतलब कि 4 साल तक का, 3.5 समथिंग का वैलिडिटी है। इसमें कार्ड होल्डर का नाम होता है, और 12 नंबर होते हैं क्रेडिट कार्ड के। हर एक कार्ड की अलग अलग फॉर्मेशन होती है, इसमें चिप लगाई जाती है जिसके आप, अभी तो ऐसी फैसिलिटी आ गई है कि आप आपका क्रेडिट कार्ड टैप करके भी उसे परचेज कर सकते हैं, उससे जो भी आपको शॉपिंग करनी है। ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ अ क्रेडिट कार्ड। ओके। नाउ नेक्स्ट है प्रीपेड कार्ड लाइफ साइकिल। नाउ व्हाट इज अ प्रीपेड कार्ड? देखो, प्रीपेड कार्ड क्या होता है कि आपको अगर कुछ भी चीज़ परचेज करनी है, या आपको कहीं से भी कोई चीज़ ऑनलाइन लेनी है पर आपके पास कैश है, तो आप कैश से ऑनलाइन चीज़ें नहीं ले सकते, कैश ऑन ऑर्डर कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो जो प्रीपेड कार्ड होता है वो बहुत ही इजी हो जाता है आपके डेली टू डेली लाइफ में ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। ठीक है। ये परचेज जो प्रोसेस है उसको एकदम सिंपल बना देता है। इसमें कोई भी क्रेडिट चेक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब कि आपका क्रेडिट क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या है, ये सब चीज़ें इसमें नहीं देखने को मिलती है। ठीक है। और जो भी आपको चॉइस करना है कार्ड नेटवर्क, जैसे कार्ड नेटवर्क के बारे में मैंने बताया कि मास्टर कार्ड है, वीज़ा है, फिर रुपे है, तो इनमें से कोई भी आप कार्ड नेटवर्क चूज कर सकते हो। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देनी होती है, आपका जो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है, जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, या अगर आपकी कोई बैंक में अकाउंट है तो उसकी डिटेल भी आप उसमें दे सकते हो। आपको एक्टिव कार्ड मिलता है, उसमें पिन भी मिलता है, आपको पिन जनरेट करना होता है। देखिए, कोई भी कार्ड आता है आपके पास तो आपके पास पिन तो आएगा ही। जिस पर्सन के नाम पे कार्ड है, जो कार्ड होल्डर है, उसी को वो पिन प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आपके पास पिन आ गया है और आप सेटिस्फाई नहीं हो कि मुझे ये पिन नहीं रखना है, तो आप अपने हिसाब से वो पिन को चेंज करवा सकते हो। ठीक है। इसके एडवांटेजेस ये है कि बजटिंग टूल है, एक्सेलेंट बजटिंग टूल है। आप इजीली इससे कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ भी परचेस कर सकते हो। और प्री लोडेड अमाउंट होती है इसमें ऑलरेडी। प्रीपेड कार्ड का मतलब ये हुआ कि आपने ऑलरेडी पेड कर चुके हैं किसी भी चीज़ के लिए, और उसके रिगार्डिंग आपको कार्ड मिल रहा है। जनरली जो पेट्रोल भरवाने के लिए प्रीपेड कार्ड का यूज़ ज़्यादा होता है। लोग पेट्रोल पंप पे अगर आप प्रीपेड कार्ड लेके जाओ, जैसे कि 5000 रुपीज़ का मैंने प्रीपेड कार्ड करवाया हुआ है, तो उसमें से मैं शॉपिंग भी कर सकती हूँ, और पेट्रोल अगर मुझे फिल करवाना है तो वो कार्ड से स्वाइप करवा के पेट्रोल भी मैं भरवा सकती हूँ। ठीक है। कैश से तो सेफर ही है, क्योंकि अभी आज के ज़माने में जिस हिसाब से मॉडर्नाइजेशन हुआ है, डिजिटल मनी का यूज़ लोग ज़्यादा करते हैं, तो प्रीपेड कार्ड एक इजी और कन्वीनियंट ऑप्शन है कैश के सामने। ठीक है। और आपकी स्पेंडिंग को ये कंट्रोल करता है। उसका मतलब ये हुआ
कि आपको ना तो कोई ओवरड्राफ्ट फीस देनी पड़ती है ना एक्स्ट्रा कोई चार्जेस होते हैं। आपने 10,000 रुपये का प्रीपेड कार्ड लिया हुआ है तो 10,000 रुपये तक की ही आपको लिमिट मिलेगी और उसी में ही आप उसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। बट if something have a advantages then they have a limitations also। सो प्रीपेड कार्ड की लिमिटेशंस ये है कि इसकी मंथली फीस होती है, आपको मंथली फी पे करनी पड़ती है। सी मंथली फी क्रेडिट कार्ड में भी होती है, मंथली फी प्रीपेड कार्ड में भी होती है। इनके जो चार्जेस लगते हैं वो आपको देने पड़ते हैं। वैलिडिटी पीरियड जो है वो भी क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड में वैलिडिटी पीरियड भी होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स लिमिटेड होती है, जैसे कि अगर पर मंथ आपकी जो लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स है वो ही कर सकते हैं, उसके आगे आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और क्रेडिटेबिलिटी ये आपकी बिल्डअप नहीं करता, उसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिट स्कोर आपका प्रीपेड कार्ड से नहीं बढ़ता है। ओके, सो नेक्स्ट है फॉरेक्स कार्ड। नाउ व्हाट इज अ फॉरेक्स कार्ड? फॉरेक्स कार्ड जनरली जो कमोडिटी मार्केट में या मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए फॉरेक्स कार्ड इजी रहता है। वो ट्रांजेक्शन्स करने के लिए अगर ये कार्ड यूज़ करें तो उनके ट्रांजेक्शन्स इजी हो जाते हैं, ठीक है। तो फॉरेक्स कार्ड का एक ये फ़ायदा है कि वो एक्सट्रीमली कन्वीनियंट होता है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। सी कोई भी कार्ड हो, डेबिट हो, क्रेडिट हो, प्रीपेड कार्ड हो, फॉरेक्स कार्ड हो या विजुअल कार्ड हो, वर्चुअल कार्ड, आपको इसमें कहीं पे भी कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बेसिकली वो कन्वीनियंट ही रहते हैं, ठीक है। और ना तो आपको कोई फिजिकल पेपर्स ले जाने की ज़रूरत है, तो कार्ड इस हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। फॉरेक्स कार्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड है, आप कोई भी मार्केट में या कहीं पे भी फॉरेक्स कार्ड का यूज़ कर सकते हो। फॉरेक्स कार्ड प्रीपेड कार्ड होता है जिसमें आपको पहले से एक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट आपको पे कर देनी होती है, तो वो अमाउंट आप फिर बाद में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक ये इसका फ़ायदा है कि इसमें ट्रांजेक्शन्स की कोई भी फ़ी सम पॉइंट ऑफ सेल्स तक ले नहीं लेते। मतलब कोई भी बैंक अगर फॉरेक्स कार्ड आपको प्रोवाइड कर रही है तो सम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स तक वो उसके चार्जेस नहीं लेती है। उसके बाद लिमिट होने के बाद वो सम ऑफ द सेल्स के ऊपर चार्जेस लेती है, ठीक है। दूसरा है कि ये सेफ है, ये क्लोन प्रूफ है, इसके अंदर एक आइडेंटिकल चिप आती है, मैग्नेटिक स्ट्राइप होती है, जिसकी वजह से इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता या इसे इससे कोई भी किसी भी हिसाब से चोरी कर सकता है, ठीक है। तो पिन जनरेटेड होता है फॉरेक्स कार्ड, जिसमें आप पिन यूज करके फॉरेक्स कार्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इजीली आप कोई भी एटीएम से फॉरेक्स कार्ड से पैसे निकला सकते हो, इससे कैश विड्रॉल इजी हो जाता है। और ट्रांजेक्शन्स जो है वो ट्रैक होते हैं, ऑन गोइंग होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप डेली जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं उससे वो नोटिफिकेशन आपके लिंक मोबाइल नंबर पे आती है। सो बेसिकली फॉरेक्स कार्ड जो है वो इजी कन्वीनियंट कार्ड है, आप उसको इजी टू कैरी है, कहीं पे भी ले जा सकते हो। अगर आपका फॉरेक्स कार्ड चोरी भी हो जाए या मिसप्लेस भी हो जाए तो उसको डीएक्टिवेट करवा सकते हो, बट उसमें क्योंकि आइडेंटिकल यूनिक मैग्नेटिक स्ट्राइप होती है जिसकी वजह से इजीली उसको दूसरा कोई ऑपरेट नहीं कर सकता है। ओके, सो हियर देर आर सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फॉरेक्स कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। फॉरेक्स कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है? सो जो फॉरेक्स कार्ड होता है वो प्री लोडेड होता है फिक्स्ड फॉरेन करेंसी से, ठीक है। जबकि जो क्रेडिट कार्ड है वो कोई भी करेंसीज में बिल्ड इन अ होम करेंसीज होता है, मतलब कि जिस कंट्री का क्रेडिट कार्ड है उसी कंट्री के करेंसीज से वो क्रेडिट कार्ड यूज कर सकता है, ठीक है। जो एक फॉरेक्स कार्ड है वो जो फॉरेक्स कार्ड है उसके एक्सचेंज रेट जो है वो एट द टाइम ऑफ लोडिंग फिक्स्ड होते हैं, मतलब लॉक होते हैं। और क्रेडिट कार्ड जो है उसके रेट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जब डेली रेट्स के हिसाब से उसके चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। फॉरेक्स कार्ड में फॉरेन ट्रांजेक्शन फीस ज़ीरो होती है, जबकि क्रेडिट कार्ड में टिपिकली 1 to 3% तक के ट्रांजेक्शन अमाउंट के ऊपर उसकी फीस होती है। और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए फॉरेक्स कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जबकि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ट्रांजेक्शन्स के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ होता है। तो इस चीज़ में क्रेडिट कार्ड हेल्पफुल है कि अगर आपको इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन्स भी करने हैं, अगर आपका
रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड होगा तो आप इंटरनेशनली भी ये कार्ड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे DCC, जिसका मतलब होता है डायनामिक करेंसी कन्वर्जन, फॉरेक्स कार्ड में पॉसिबल नहीं है। जबकि DCC की फैसिलिटी क्रेडिट कार्ड में सम एक्स्ट्रा अगर चार्जेस दिया जाए तो वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। फॉरेक्स कार्ड जो है वो रीलोड हो सकता है, जिसका मतलब हुआ कि अगर आपकी लिमिट कंप्लीट हो गई है तो आप वापस से उसको रिन्यू करके रीलोड करवा सकते हो। जैसे कि मेरे 5,000 या 10,000 रुपये तक का फॉर एन एग्जाम्पल फॉरेक्स कार्ड है, तो मैं अगर मेरी वैलिडिटी कंप्लीट हो गई, मेरी उसकी अमाउंट कंप्लीट हो गई, तो मैं उसमें आगे ऐड करवा सकती हूँ। जबकि क्रेडिट कार्ड में ये फैसिलिटी नहीं होती, क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है और उसी लिमिट में ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। जो इंटरेस्ट चार्जेस है वो फॉरेक्स कार्ड में नहीं होते, क्योंकि इट्स ऑलरेडी अ प्रीपेड कार्ड। फॉरेक्स कार्ड वो प्रीपेड कार्ड होता है, हमें ऑलरेडी पैसे उसमें लोड करने पड़ते हैं, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। जबकि क्रेडिट कार्ड है, उसके इंटरेस्ट रेट्स जो है वो हाई होते हैं, और अगर आपने नहीं फुल अमाउंट पे की तो उसके रेट्स बाकी सब कार्ड्स के रेट से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज से फॉरेक्स कार्ड क्रेडिट कार्ड से थोड़ा, फॉरेक्स कार्ड जो है वो प्रोटेक्टेड होता है पिन से और चिप से, जिसकी वजह से अगर फॉरेक्स कार्ड मिसप्लेस हो जाए तो उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। बट अगर आपका क्रेडिट कार्ड मिसप्लेस हो जाए तो बेटर है कि उसको डीएक्टिवेट करवा लें, क्योंकि फ्रॉड होने के चांसेस क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा। आज के डिजिटलाइजेशन के ज़माने में और एआई के ज़माने में वर्चुअल कार्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अभी ट्रेंड में आया है, नया नया, ठीक है। सो वर्चुअल कार्ड जनरली ये होता है कि आपके फ़ोन में ऑलरेडी कार्ड की डिटेल्स दी हुई होती है, उसी से आपने बहुत सारी एड्स देखी हुई होगी जिसमें फोन के अंदर कार्ड्स होते हैं, वो कार्ड को आप डायरेक्टली उसमें पंच करके फ़ोन को स्कैन करके उसमें से आप डायरेक्टली ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। उसमें कोई फिजिकल शिपिंग की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोटेक्शन जो होता है वो ज़ीरो होता है। फिजिकल कोई भी इसमें आपको कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक वर्चुअल कार्ड है, और वर्चुअल कार्ड में आपको फिजिकल कोई भी चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ऑनलाइन ऐप होता है, ऑनलाइन ऐप में ये आप कार्ड को आपके जनरेट करवा सकते हो। आपका डेटा इंक्रिप्टेड होता है, उसका मतलब ये हुआ कि टू वे इंक्रिप्शन होता है। आपके पास जो डिटेल होती है वो डिटेल आपके पास ही रहती है, किसी और के पास नहीं जाती है। और अगर आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो सिक्योरिटी पर्पज से ये लोग आपके पास से कार्ड की डिटेल टू वे ऑथेंटिकेशन में मांगते हैं। जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप में टू वे ऑथेंटिकेशन का फीचर अभी आ गया है, इसमें ये होता है कि सामने वाले सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं, अगर आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन उनके क्राइटेरिया के हिसाब से उनके इंफॉर्मेशन से मैच होती है तो ही ट्रांजेक्शन्स होता है, ठीक है, और तो ही आगे प्रोसीजर होती है, ठीक है। सिक्योरिटी एडवांटेज में ये है कि इसके एडवांटेज ये है कि टोकनाइजेशन होता है, टोकन दिया जाता है, और जो आपका कार्ड है उसमें पीछे CVV दिया जाता है, जिसकी वजह से कार्ड का CVV आपके और सामने जिससे भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो उससे आप उसको शेयर नहीं कर सकते हो, और जिसकी वजह से आपका कार्ड सेफ रहता है, ठीक है। इसके जो एक्सपायरी डेट्स है वर्चुअल कार्ड्स के एक्सपायरी डेट्स जो होते हैं वो ऑटो ट्रिगर्स होते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आप जब आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला होता है तो आपको पहले से ही कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया जाता है, जिसकी वजह से आप कार्ड को रिन्यू करवा सकते हो, ठीक है। सो ये था बेसिकली आज का वीडियो, जिसमें हमने 5 टाइप्स ऑफ बैंक ने जो हमें कार्ड्स प्रोवाइड किए उसके बारे में हमने डिस्कशन किया, जिसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड, फिर प्रीपेड कार्ड, फॉरेक्स कार्ड एंड देन है वर्चुअल कार्ड, ठीक है। सो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जनरली बहुत सालों से हम लोग यूज़ करते आए हैं, बट प्रीपेड कार्ड, फॉरेक्स कार्ड और अब तो वर्चुअल कार्ड की भी एंट्री हमारी इंडियन करेंसीज में इंक्लूड हो गई है, जिसका मतलब ये है कि अब अगर हमें कैश नहीं ले जाना है कहीं पे भी तो ये पांचों कार्ड में से किसी कार्ड का भी आप यूज़ कर सकते हो। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बेसिकली मैं मेरे वीडियो में बेसिक्स चीज़ों का ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती हूँ, जिससे जो भी बच्चे जो न्यू है, जिसने अभी अभी कॉमर्स सब्जेक्ट लिया हुआ है और जिसे बेसिक नॉलेज नहीं है, तो उनके रिगार्डिंग है।
मेरे वीडियोस बेसिक बेसिक नॉलेज के होते हैं, उसके बाद हम एडवांस नॉलेज पे जाएंगे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप जो भी वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली कमेंट में आपको आंसर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।